बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। आज हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और थाईलैंड का वीज़ा लग कर आया है और आज ही आया है थाईलैंड। और थाईलैंड जैसे कि आप लोगों को पता है एक टूरिस्ट कंट्री है। पूरी दुनिया से लोग पूरा साल वहाँ पे टूरिज़म के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के कुछ महीने टूरिज़म ओपन होती है, पूरा साल। तो स्टिकर वीज़ा होता है और बड़ा प्यारा कलरफुल वीज़ा है इनका, और ये आपको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बड़ी शानदार कंट्री साबित होता है। अब इस वीज़े को इजी अप्लाई है, मिडल ईस्ट से इजी प्रोसेस है और इजी फ्लाई है। डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है आलमोस्ट मिडल ईस्ट की हर कंट्री से, और हम हैं ओमान में और अब बात करेंगे ओमान से ही। अगर आप ओमान में हैं तो आप थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी करें। बैंकॉक दुनिया का एक नामवर सिटी बैंकॉक, और थाईलैंड का कैपिटल है और ज़्यादातर लोग वहीं पे जाते हैं। एक खूबसूरत कंट्री है दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए होती है लास्ट 4 to 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका कंपनी का NOC लेटर, आपका अगर कंपनी आपके नाम की है तो साथ फिर आपका CR लगेगा। उसके अलावा होटल बुकिंग, उसके बाद रिटर्न टिकट बुकिंग, उसके अलावा आपका वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और चंद एक और डॉक्यूमेंट्स। इजी प्रोसेस है। आप जब इसकी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो ये आपको जमा करवाने के बाद, एग्ज़ाम्पल आप आज सुबह 10 बजे जमा करवाया है तो नेक्स्ट डे आपको ये पासपोर्ट वापस मिल जाता है स्टिकर लगा हुआ। यानी कि आप समझें कि तकरीबन 24 घंटे बाद आप पासपोर्ट वापस रिसीव कर लेते हैं। वीज़ा लगने के बाद आप 90 दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। 90 दिन से ऊपर होते हैं तो इस वीज़े की जो डेट है वैलिडिटी वो ख़त्म हो जाती है और वीज़ा ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी वीज़ा लगवाएं ट्रैवल लाजमी करें। पासपोर्ट के पेपर ख़राब करने के लिए वीज़ा मत लगवाएं, ट्रैवल लाजमी करें। अच्छा, आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपके पास 30 दिन वहाँ स्टे करने का टाइम होता है। 30 दिन आप रह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने दिन का बजट अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी सस्ता मुल्क है, होटल सस्ते हैं, खाना पीना सस्ता है। बस ये है कि खाना पीना अगर आप मुसलमान हैं तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, जो मुस्लिम फूड है रेस्टोरेंट वगैरह हैं। बाकी खाना सस्ता है, होटल सस्ते हैं, ट्रांसपोर्ट सस्ती है। इसमें आपको बस सर्विस भी मिलती है, ट्रेन भी मिलती है। आप टुक यहाँ के रक्शे हैं वो बड़े मशहूर हैं, वो मिलते हैं। बाकी और भी मेरा ख़्याल है बाइकी भी वहाँ पे चलता है। तो लिहाजा ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है, आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है थाईलैंड में। आप जब भी जाएं थाईलैंड कोशिश करें अगर सीधा थाईलैंड की कंट्री में जाते हैं तो कम से कम 5 डे का स्टे लाजमी करें। और अगर आप साथ मल्टी कंट्री करते हैं, जैसे मलेशिया कर लेते हैं, कंबोडिया कर लेते हैं, वियतनाम है, और भी काफ़ी सारी उस तरफ कंट्रीज़ हैं, तो फिर 3 से 4 दिन एक कंट्री का स्टे लाजमी रखें। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए शानदार है। जब ट्रैवल हिस्ट्री करके वापस आते हैं तो फिर आपके पासपोर्ट की वैल्यू डेफिनेट बढ़ जाती है। तो 97468183 कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप ओमान से बाय से कॉल करते हैं तो +968 लगा लें। अगर आप ओमान में हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद इस थाईलैंड के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आपको बताऊंगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मालूमात अच्छी लगी होगी। बाकी जिनका लगा है उनको मुबारक। और वो इनके 3 वीज़े हैं, एक थाईलैंड है, मलेशिया है और कंबोडिया है। ये 3 कंट्रीज़ ट्रैवल करके आएंगे और फिर उसके बाद ये किसी और कंट्री। तुर्की भी वीज़ा प्रोसेस अच्छा है, इजी वीज़ा लग जाता है। तुर्की का भी हमारा लग कर आया है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो तुर्की के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।